Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. Today we are going to start our last concept assessment. The concept assessment number is 2.7 और इससे पहले हम तकरीबन जो पहले 6 असेसमेंट पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह उसमें से एक की मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की हो, लाजमी पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए हम सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। बहुत आसान सी कंसेप्ट असेसमेंट है। कोशिश करते हैं कि इसको 5 मिनट में राइट अप करें और चैप्टर को इख्तिताम करें। कहता है क्या मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या कहता है कि मैग्नीशियम इतनी सख्त रखता है, इतनी सख्त लगता है कि वो उसमें से कॉपर सल्फेट CuSO4 में से सल्फेट मतलब अपने साथ ले जाए और कॉपर को अलग कर दे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आया कि ऐसा वो कर सकता है कि नहीं। मैग्नीशियम को जब मैंने कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाती है, MgSO4 प्लस आपके पास कॉपर अलग हो गया। सर यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन आपने एविडेंस के साथ बताना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताना है। रिएक्शन फिजिबल कैसे होता है हमें पता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फिजिबल है। नेगेटिव आ जाए रिएक्शन, इसका मतलब है फिजिबल नहीं है। तो बहुत इजी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। आइए देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो सबसे पहले जरा गौर करें, यहाँ पे मैग्नीशियम 0 है और यहाँ पे मैग्नीशियम की वैल्यू आपके पास क्या है, +2। देखें ना, ऑक्सीजन की -2 होगी, 2 4 8, -8 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, +6। सल्फर +6 होगा तो -8 +6 -2 +2 आपके पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे कॉपर की वैल्यू चेक करें तो ये यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कॉपर जाके 0 हो गया। तो एक चीज आपको नजर आ रही है, एक जगह पे रिडक्शन हो रही है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम यहाँ पे 0 था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, 2 में से 0 आ गए तो ये क्या होती है, रिडक्शन। अब आपने सवाल आपका ये होगा, सर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो नहीं बताना था, हमें बताना ये था कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। तो आपको बहुत इजी सा फॉर्मूला बताया कि आपने याद रखना है रेड केट एंड एनॉक्स। रेड केट आर फॉर रिडक्शन, केट फॉर कैथोड। जहां पर रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला लिखना है, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, कॉपर की भी वैल्यू और मैग्नीशियम की भी वैल्यू आपके पास जो एक्टिविटी सीरीज है, वहां पे आपके बुक पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल बना हुआ है, वहां पे ऑलरेडी गिवन है, मेरे माइंड में चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज पे जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, आपको ना हाफ फ्रैक्शन मैंने सिखाया था कि मैंने कहा था कि अगर जिस जो जगह जहाँ पे वैल्यू छोटी हो रही हो हम उस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये बात भी आपको बताई गई थी, तो वो कंसेप्ट भी आपने यहाँ पे लगाना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी कैथोड पे, ये आपके पास क्या आ गया, रेड केट, ये कैथोड है और आपके पास ऑक्सीडेशन एनॉक्स, ये एनोड है। ठीक है, तो कैथोड माइनस एनोड आपके पास कॉपर की वैल्यू क्या है, कॉपर की वैल्यू है 0.34 माइनस एनोड, एनोड की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2.38। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2.71 कार्बन आ जाता है। ये आपके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। और आंसर आपके पास पॉजिटिव है। जब आंसर पॉजिटिव है तो हम उसको बता सकते हैं भाई साहब रिएक्शन फिजिबल है, यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। और वाकई ही मैग्नीशियम इतनी सख्त रखता है कि वो सल्फेट को अलग कर ले और कॉपर अलग कर ले, सिर्फ सल्फेट को अपने साथ लेके आ जाए। अब इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट है इसका, कहता है कैन आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन, कैन आयोडीन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम HCl। क्या कहता है, आयोडीन में इतनी सख्त है कि वो HCl से क्लोरीन उठा ले और हाइड्रोजन को वो आपके पास वहां पे मतलब अलग कर ले। तो ऐसा है, फ्रॉम HCl नहीं होगा, मेरे ख्याल से KCl है ये। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड। अब आपके पास रिएक्शन लिखते हैं, I2 प्लस KCl, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा ले तो 2KI हो जाएगा और प्लस
क्लोरीन अलादा। हमने कहा जी रिएक्शन तो हो गया। अब रिएक्शन हो गया तो वही काम अगला करना है हमने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढनी है। मतलब कि जहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो वो एनोड होगी, जहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हुआ, कम हो रहा हुआ तो रिडक्शन, और इसका मतलब वो साइड आपके पास कैथोड होगी। तो बिला ताखिर अब ये चीजें आपको पता चल रही है। यहाँ पे आयोडीन का आपके पास प्लस, आपके पास जीरो है, मतलब आयोडीन का यहाँ पे स्टेबल है, जीरो है, और यहाँ पे आयोडीन आपके पास -2 है, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन, सॉरी, क्लोरीन का यहाँ पे आपके पास कितना है, -1 है, और यहाँ पे आप आगे क्लोरीन स्टेबल है तो ये हो जाएगा आपके पास जीरो। एक जगह पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो आपको वो पता है, ये ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन है, 0 से -2 पे आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैथोड है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एनोड। तो सिंपल सी मेरे पास वैल्यूज गिवन है, फार्मूला हमने यही लगाना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर आपको हो सकता है कंफर्म है वो आपको वैल्यूज लाजमी देगा। जाहिर सी बात, इतना बड़ा टेबल तो आप लाजमी तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि कुछ वैल्यूज लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर जो आपके पास नाउन एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आप लाजमी अगर तैयार कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड की 0.54 माइनस एनोड पे आपकी कितनी आ जाती है 1.36, तो आपके पास आंसर आ जाता है -0.82। और माइनस जब आंसर आता है इसका मतलब है कि वो फिजिबल नहीं है। यहाँ पे आयोडीन इतनी ताकत नहीं रखता कि वो पोटाशियम क्लोरेट में से आपको क्या करे, क्लोरीन को लादा कर दे, लादा डिस्प्लेस वो नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरा उसने जो लिखा है, सिंपल सा रिएक्शन दे दिया, एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज Mn गिव्स अस Al-3 प्लस Mn। आपके पास ये जीरो कर दें, यहाँ पे एल्यूमिनियम जीरो में है तो ये मैग्नीज आपके पास +3 में है। यहाँ पे एक जगह देखें, एल्यूमिनियम यहाँ से 0 से -3 पे चला गया, रिडक्शन होगी, +3 से आपके पास यहाँ पे -3, 0 से आपके पास -3 में आ जाता है। एल्यूमिनियम की वैल्यू और मैंगनीज की वैल्यू अपने पास नोट डाउन करें, इसकी वैल्यू अपने पास नोट डाउन करें, वैल्यूज मानी याद रखिएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ये एल्यूमिनियम आपके पास यहाँ से 0 से +3 में जाता है, और ये +2 से मैंगनीज आपके पास ये 0 में आ जाता है। तो एक जगह पे कैथोड, एक जगह पे एनोड, आपको पता है जो ऑक्सीडेशन है तो वो एन ऑक्स है, वो एनोड है, और जहाँ रिडक्शन है तो वो रेड केट है। और रेड केट का क्या मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो आपके पास वही फार्मूला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, तीनों में वही फार्मूला लग रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस आपके पास कितना रहता है नोड। कैथोड और एनोड की वैल्यू दोनों आपके पास एक्टिविटी सीरीज में से आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो उसने गिवन दी हुई है, कैथोड की वैल्यू वो है माइनस, मेरे ख्याल से -1.18 माइनस इंटू, और एनोड पे वैल्यू आपके पास कितनी है 1.66, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1.66 में से 1.88 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 0.48 वोल्ट मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल आ जाएगा, और ये पता लग जाएगी बात वाकई ही यहाँ पे ये काम हो सकता है। इसके बाद देखें, पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। एक और बात याद रखें, 2.8 जो मेरे पास कंसेप्ट असेसमेंट है वो इसलिए नहीं करवा रही कि उसका टॉपिक नहीं करवाया गया। नर्स इक्वेशन आपकी जो नर्निस पढ़ते हैं, कुछ लोग नर्स पढ़ते हैं, आपकी जो मॉडल पेपर है उसमें वो फॉर्मेटिव है, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उसने नर्स इक्वेशन को क्यों फॉर्मेटिव रखा, बट अब बोर्ड की मजबूरी होगी कोई ना कोई, इस वजह से अब नर्स इक्वेशन आपको वो पढ़ाई नहीं की। जब वो पढ़ाई नहीं की तो उसकी कंसेप्ट असेसमेंट करवाना मैं समझता हूँ क्या है, बेवकूफाना काम है। मैंने कैप्शन उसका भी डाला है तो ताकि मैं, इसलिए मैंने कैप्शन में ये लेक्चर के 2.7 और 8 लिखी है कि ताकि आपको पता चल जाए कि 2.8 जो कंसेप्ट असेसमेंट है वो आपके मॉडल पेपर का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं, और जब वो करेंगे तो वो तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम नर्स इक्वेशन नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, लेक्चर को बिला ताखीर लंबा करने से बेहतर है कि हम इसको खत्म करते हैं। दुआ में याद रखें।